जी। और आइए अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का हरियाणा के बाद, और तेजिंदर सिंह सोढी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सोढी साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जम्मू कश्मीर में जो एग्जिट पोल देखने को मिला था, क्या रुझान उसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आप और मैं लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो रिज़ल्ट है आज वो सामने आ जाएगा। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की, जिनमें 3 फेजेस में पोलिंग हुई थी। पहले 24 सीटों पे, दूसरे फेज़ में 26 सीटों में, और तीसरे फेज़ जो 1 अक्टूबर को था उसमें 40 सीटों पे मतदान हुआ था। आज जो रिजल्ट है पूरे 90 की 90 सीटों का कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह के अभी रुझान हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, कांग्रेस जो अभी ये रुझान है, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट खुले हैं, कांग्रेस के साथ ये, हालांकि अभी थोड़ा मैं कहूंगा अपनी ग्राफिक टीम से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस होना चाहिए, कांग्रेस प्लस नहीं, क्योंकि वहां पर जो बड़ी पार्टी है, जो गठबंधन, जो प्री पोल अलायंस है, उसमें बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस जो है वो एक सहयोगी पार्टी है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो इस वक्त तक लीड आया है वो 24 सीटों का है, बीजेपी 21 सीटों पे है। और बाकी जो अभी क्योंकि ये पोस्टल बैलेट है, ईवीएम की काउंटिंग अभी कुछ देर में शुरू होगी। जो एग्जैक्ट फिगर हैं, जैसे मुकेश जी हम बार बार यही कह रहे हैं, एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में जो फर्क है वो आज सामने आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश जी, सोढी साहब, आपका जो तजुर्बा है वो क्या कहता है? क्योंकि लगभग 2 दशकों से आप पत्रकारिता में हैं, इस बार काफ़ी लंबे अंतराल के बाद वहाँ पे चुनाव संभव हो पाए हैं। पहले इस चीज़ को लेकर काफ़ी टिप्पणियाँ की जाती थी, धारा 370 वहाँ से हटाई गई, उसका फ़ायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए मुकेश जी, ये ना एक बड़ा कंटीशियस सवाल आपने पूछा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, आप कहिए कि धारा 370 हटाने का बीजेपी को फ़ायदा देश में मिला, लेकिन क्या वो फायदा उनको जम्मू कश्मीर के वोटर्स देंगे? वो आज जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब ये साग का इशू बना हुआ है उनके, क्योंकि अगर आप 2014 की इलेक्शन देखें, उसका रिजल्ट देखें, तो बीजेपी ने जम्मू संभाग में से 25 सीटें जीती थी। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है कि वो कश्मीर घाटी में पहली बार अपना खाता खोल सकें और इस बात को क्लेम करें कि कश्मीर घाटी में भी लोगों ने जो 370 को हटाने का फैसला था उसे स्वीकार किया है। जो दूसरी पार्टीज हैं, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, उनका बार बार ये कहना है कि कश्मीर में लोगों ने 370 हटाने के फैसले को रिजेक्ट किया है। और ये जो इलेक्शन है, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या बाकी जितनी भी कश्मीर बेस्ड छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका ये कहना है कि एक मैंडेट होगा लोगों का कि क्या वो 370 हटाने से खुश हैं, क्या वो 370 हटाने के फेवर में हैं या उसके अगेंस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं वो पार्टियां इस रिजल्ट को उस नजरिए से देखेंगे। बीजेपी के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, कि साग का इशू बना हुआ है कि जम्मू में जो उनकी 25 सीटें 2014 में आई थी, कम से कम वो उसे रिटेन कर लें। जी।